दिल्ली में कोरोना दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 15,000 से ज़्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी 15% के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के अंदर 15,097 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट यानी कि जो 100 टेस्ट हो रहे हैं उसमें कितने लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी रेट भी जो है 15.33% पर पहुंच गया है। और थोड़ा सा अगर पीछे देखें कि किस तरीके के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं, तो कल जो मामले रिपोर्ट हुए थे वो 10,665 थे। इससे पहले परसों जो मामले रिपोर्ट हुए थे वो 5,481 थे। इस साल के पहले दिन केवल 2,716 मामले रिपोर्ट हुए थे और आज देखिए 2,716 जो 1 जनवरी को मामले रिपोर्ट हुए थे, अब 6 जनवरी को 15,000 से ज़्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। और उसकी वजह से जो दिल्ली के अंदर जो एक्टिव केस हैं कोरोना के, वो 31,498 पर पहुंच गए हैं। हालांकि ये एक्सपेक्टेड था कि ये बहुत तेज़ी से ही ये केस बढ़ेंगे और अभी तक ये भी कहा जा रहा था कि केसेस जो हैं ये माइल्ड हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब चिंता करने की जो है ज़रूरत दिखने लग गई है, चिंता करने का कारण दिखने लग गया है। वो ये है कि आज दिल्ली के अंदर जो मौत के आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है। ये केवल आज का नहीं है, कल का भी अगर हम देखें तो पिछले कल जो डेटा रिपोर्ट हुआ था उसमें 8 लोगों की मौत जो है कल रिपोर्ट हुई थी। अभी तक जो ट्रेंड चल रहा था और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं लग रही थी, वो ये था कि रोज़ाना कोई एक मौत रिपोर्ट हो रही थी या वो भी रिपोर्ट नहीं हो रही थी। तो ये ऐसा लग रहा था कि अच्छी स्थिति है, क्योंकि अगर कोरोना हो भी जा रहा है और किसी की इससे स्थिति गंभीर नहीं हो रही और मौत नहीं हो रही, तो ये एक कंफर्टेबल सिचुएशन कही जा सकती थी। लेकिन अब जो है जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये जो मौत के जो आंकड़े हैं ये भी जो हैं बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा और अगर हम इस डेटा को देखें तो इसमें दिखाई दे रहा है कि अकेले इसी साल के अंदर अभी तक 41,000 से ज़्यादा, केवल 6 दिनों के अंदर ही 41,000 से ज़्यादा नए मामले जो हैं कोरोना के रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इसलिए केवल ये कह देना कि ये बहुत घातक नहीं है, बहुत गंभीर नहीं कर रहा है, हो सकता है कि अभी जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसमें ये डेटा ज़रूर बता रहा है कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन जिस तेज़ी के साथ में ये मामले बढ़ रहे हैं, उस तेज़ी के साथ में भले ही जो हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने की रफ्तार है, मरीजों के अस्पताल पहुंचने की रफ्तार है, वो जो है उतनी भले ही ना हो, दूसरी लहर के मुकाबले कम हो, लेकिन जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं वो ज़रूर चिंता पैदा करते हैं। इसलिए इस लहर को या ओमिक्रॉन को या कोरोना को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।